स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो आज जो इंडियन मार्केट में हमने तबाही देखी है, अब वो तबाही तो आपको खुद को भी पता है कि यहाँ पर हमने कल भी आपको बताया था, मैंने जब भी एनालिसिस का वीडियो डाला था तो मैंने यही बताया था कि हमारे पास में अगर आप देखोगे तो ये वाला सपोर्ट चल रहा था और ये सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुआ है आप देखो कितना बड़ा कैंडल बना हुआ है, ठीक है। और वीकली चार्ट पे भी मैंने आपको बहुत पहले चेता दिया था कि वीकली चार्ट पे आप क्या देख रहे हो, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो ये हमारे लिए तबाही कर देगा, ये हमने बात की थी। और जैसे ही इसके नीचे गैप डाउन खुला था तो पूरा वीक में यहाँ पर आप देखो कितना खतरनाक गिरावट देखने को मिली है। पहले एक कैंडल बढ़ी, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ने साइडवेज और उसके बाद फिर एक बड़ा कैंडल। और जिस चीज़ का हमको डर था कि 22,000 के आसपास कहीं आ ना जाए, 22,000 जो कि हम देख ही रहे थे, तो यहाँ पर ये आता हुआ आपको देखने को मिल चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 22,000 के आसपास का जो इसका जो ये वाला सपोर्ट था, इन कैंडल्स का जो टॉप था वही यहाँ पर इसने पकड़ लिया है, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी इस चीज़ की, लेकिन अब हम बात करते हैं किसकी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम 5 मिनट के चार्ट पर हम बात करेंगे कैंडल्स की, जिससे हम पैसा बना सकते थे। मार्केट में क्या हो रहा है, देखो मार्केट गिरे या ना गिरे हमको उससे कोई लेना देना नहीं होता। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमको कैंडल्स का पता चले कि कैंडल्स क्या बोल रही है। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो लास्ट कैंडल था ये वाला, इस कैंडल ने भी यहाँ इंडिकेट किया था, यह हमको बताया था कि अगले दिन एक तबाही हो सकती है। और वैसे ही यहाँ पर हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और फिर एक बहुत बड़ा कैंडल बना और फिर आप देखिए धीरे धीरे यहाँ पर मार्केट रुकने की कोशिश की। ये वाला कैंडल बना, अगर इसका हाई ब्रेक होता तो मैं यहाँ से समझता, या फिर ये कैंडल बना इसका हाई ब्रेक होता तो मैं ये सोचता कि थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। लेकिन कहाँ तक, यहाँ तक सेंटर तक, फिर से यहाँ पर तबाही, क्योंकि ये कैंडल क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि भाई यहाँ पर बहुत तगड़ा सेलिंग हुआ है। इसने भी यहाँ पर इंडिकेट किया था और यहाँ पर भी ये सेलिंग का इंडिकेट कर रही है। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखोगे इसने भी वही किया है और यहाँ पर ख़तरनाक सेलिंग हुई है। उसके बाद अगर हम बाइंग की बात करें, देखो ये बड़ा, ये थोड़ा छोटा, ये थोड़ा छोटा और ये छोटा, यहाँ से रुका। लेकिन यहाँ पर अगर ये ग्रीन कैंडल जो देखने को मिल रहा है आपको एक अच्छा सा बन जाता, जैसे लाइक ऐसा, तो यहाँ पर हम बोल सकते थे कि थोड़ा सा फिर से यहाँ तक का एक बाउंस बैक आ सकता है, जो स्विंग हाई है वहाँ तक का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनने के बाद में यहाँ पर इसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर मोमेंटम आया और कहाँ तक का, यहाँ तक का जो हमारा रेजिस्टेंस था ये वाला, तो यहाँ तक। और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा जब गिरावट हो रही है तो कौन यहाँ पर बाई करना चाहेगा, ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर फिर से ये कैंडल बना और फिर यहाँ पर ये तबाही हुई और फिर यहाँ से दोबारा यहाँ पर यही कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। मतलब जब भी इस तरह का कोई कैंडल बना है तो कहीं ना कहीं हमको एक अच्छा सा गिरावट देखने को मिला है। यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैंडल बना था। इस कैंडल ने बता दिया था कि यहाँ पर जो बाइंग आई थी वो वीक हो चुकी है। क्या हो चुकी है? वीक हो चुकी है। तो यहाँ से फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को आपको मिल रही है। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो गिरावट होते होते यहाँ पर बड़ी तबाही होते होते यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज मार्केट हुआ है और फिर यहाँ पर ये कैंडल्स बने, फिर यहाँ पर तबाही हुई। अब हम जिन कैंडल्स की बात कर रहे हैं, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब ये वाला कैंडल बन जाता है या फिर इस टाइप का कोई कैंडल बनता है तो वो ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो कैंडल्स बन रहे हैं ये ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद देखो गिरावट हो चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ये कैंडल्स बन रहे हैं तो ये ट्रेंड को, ये गिरता हुआ ट्रेंड है तो इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर कोशिश हुई और यहाँ तक मार्केट को लेके गए 22,125 से 200 तक लेके गए, लेकिन संभाल नहीं पाए वो यहाँ पर लोग। तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा रेजिस्टेंस वाला एरिया है और इस रेजिस्टेंस वाले एरिया में मार्केट कहीं ना कहीं फिर से गिर सकता है। यहाँ से बड़ी बाइंग हुई, लोगों ने बाई किया यहाँ पर, ऐसा नहीं बाई नहीं किया। लेकिन देखो हम इस बड़ी कैंडल पर रिस्क नहीं ले सकते
क्योंकि इतना बड़ा हम एसएल नहीं रख सकते, हमको चाहिए छोटा कैंडल जहाँ पर हमको लगे। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल, तो हाँ यहाँ पर थोड़ा रिस्क लिया जा सकता था इस एरिया में, लेकिन आपको भी पता है जब मार्केट गिर रहा होता है ना, तो जो मतलब एक तरह से हम बोलते हैं कि जो गिर रहा होता है, तो जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो वहाँ पर उसका जो प्राइस है ना वो इतना नहीं बढ़ता। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन में, जैसे गिरते हुए मार्केट में, तो ये वाला जो डायरेक्शन बहुत फास्ट चलेगा, लेकिन ये मोमेंटम बहुत कम आता है। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी होती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था यही कैंडल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कैंडल ने यहाँ पर बता दिया था कि फिर से वीकनेस हो गई है बाइंग में। यहाँ से ये कैंडल अच्छी बनी, लेकिन यहाँ से फिर से इस कैंडल ने बताया और यहाँ पर ये कैंडल बना, और इसका लो ब्रेक होने के बाद जब ये कैंडल बना तो यहाँ से क्लियरली मेंशन हो गया, क्लियरली समझ में आ गया कि भाई अब यहाँ से फिर से गिरावट होने वाली। यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार, हम या जो भी इसको बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर, और यहाँ पर भी सेम चीज़ है। तो यहाँ पर मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैंडल से हमारे मतलब ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और उस लेवल को आपको भी समझना चाहिए कि क्या करता है। देखो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, एक ये वाला एरिया था जहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा था और फिर गिरावट देखने को मिली, फिर यहाँ से ये वाला एरिया था, यहाँ से होल्ड कर रहा था और फिर यहाँ से गिरावट देखने को मिली। मतलब मार्केट क्या करता है, रुकते रुकते जाता है, ऐसा नहीं कि एकदम चला जाएगा। अब बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, तो बैंक निफ्टी में अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ से बैंक निफ्टी ने तो कल ही, उसने भी थोड़ा सा कल ही इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से डालोगे तो एक ब्रेक हो चुकी थी, और फिर यहाँ से गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग हुआ है, गैप डाउन। यहाँ से थोड़ा सा कैंडल थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, इस कैंडल को देखेंगे तो विक, और यहाँ से भी विक, थोड़ा सा यहाँ पर ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं बायर्स और सेलर्स में झगड़ा चल रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद ये कैंडल से बने थोड़ा, फिर भी यहाँ पर आप देखो इस कैंडल्स को देखो यहाँ पर मतलब एक तरह से आपको देखने को मिलेगा कि कितना यहाँ पर, ये देखो इसमें जो विक्स नीचे से बना है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई नीचे से विक्स बन रहा है तो उसमें डाउट आता है। डाउट का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ से कभी भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है, तो ये बाइंग डायरेक्शन में रिवर्स हो सकता है। लेकिन ऊपर से अगर इस तरह से कोई कैंडल बन रहा है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर रिवर्स होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कैंडल्स को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये कैंडल से बना था, पहले डाउट वाला कैंडल बना था, उसके बाद यहाँ पर गिरावट होने वाला चालू हुई, और ये कैंडल्स ऐसे बन रहे थे, नीचे से फोर्स था। तो यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली जब ये कैंडल बना तो, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखना चाहोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग कम हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, और फिर यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आती हुई देखने को मिली जब ये कैंडल बना। तो कैंडल अच्छे थे, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब रेजिस्टेंस वाला एरिया आ चुका है तो फिर वहाँ पर आपको बाइंग नहीं करना है। मैंने आपको बोला कि रेजिस्टेंस वाले एरिया में बाइंग नहीं करना है, वहाँ पर सेलिंग ढूंढना है। तो सेलिंग, ये कैंडल देखोगे तो सेलिंग, लेकिन इसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी नहीं। ये कैंडल देखोगे बाइंग, हमको बाइंग नहीं करना है। ये कैंडल यहाँ पर सेलिंग की बनी थी, और उसके बाद अगर देखोगे ये भी कैंडल सेलिंग की है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें नीचे भी थोड़ा सा विक्स था, लेकिन बहुत कम विक्स था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग का प्लान, या फिर यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं और इसका ऊपर का एसएल रखेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट में एक अच्छी सी गिरावट देखने को मिली है। या अगर आप वेट करते हो तो यहाँ पर एक कैंडल्स देखने को मिल रही है, यहाँ से ही आपको एक तरह से मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को बैंक निफ्टी में भी मिला है। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिली। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, एक जो रेजिस्टेंस वाला एरिया था, जैसे ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया बना लिया उसने ये, और एक यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक सपोर्ट वाला एरिया बना लिया ये वाला। अगर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा तो ये वाला सपोर्ट, तो यहाँ सपोर्ट थोड़ा ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस से नीचे आया, और फिर यहाँ पर वही सेम चीज़ें यहाँ पर बार बार हो रही थी। तो बैंक निफ्टी में गिरावट के बाद थोड़ा सा ऊपर ऊपर, फिर मार्केट नीचे इस तरह से घूमता रहा। लेकिन हर जगह आपको सिग्नल क्या देखने को मिल रहा है, देखो सिग्नल अगर आप देखोगे यहाँ पर भी कैंडल से आप देखोगे तो इस एरिया को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कैंडल्स ऐसी बन रही थी। और उसके बाद जो बाइंग कैंडल है, बाइंग कैंडल ये वाली बाइंग कैंडल है, उसके बाद ये वाली एक अच्छी सी बाइंग कैंडल है,
और भी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली है, लेकिन ये रेजिस्टेंस वाले एरिया में आ चुकी है, तो फिर हमको यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना चाहिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल, फिर यहाँ पर एक सेलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ये वाली कैंडल। उसके बाद में आप वहाँ पर नहीं सेल कर पाए तो यहाँ पर जब ये सेलिंग खत्म हुई तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सेलिंग में आपको एक अच्छा सा पैसा देखने को मिला। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।